नमस्कार दोस्तों, मैं विनयत्री मैथ्स विद विनयत्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी इस कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज की आज की क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। यदि आपको यदि आपको कल पर विजय पाना है यदि आपको कल पर विजय पाना है दोस्तों, तो आज आपको मौन को अपना अस्त्र बनाना पड़ेगा। इसका मतलब दोस्तों, अपने सपनों को कभी किसी को मत बताओ, बस उन्हें क्या पूरे करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और क्या देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपनी आज की क्लास। क्या दिया हुआ है इसमें? दो पाइप हैं आपके, किसी टैंक को कितने 16 और 24 घंटे में क्या दोस्तों भर सकते हैं। अब क्या कह रहा है, एक तीसरा पाइप है, वो क्या इस टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ सुबह 10:30 पर खोले जाते हैं, लेकिन सी को कितने 2:30 बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितनी 8:30 आपकी भर जाती है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से आपके दो पाइप हैं ए बी, और तीन पाइप हैं ए बी और सी आपके। ये आपका ए है, एक आपका बी है, और एक सी है खाली करने वाला पाइप। यहाँ क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए एक पाइप को कितने, एक पाइप ए उसे 16 घंटे और दूसरा कितने 24 घंटे में उसे भर सकता है। ए आपका 16 घंटे में भर देगा और ये आपका 24 घंटे में भर देगा। लेकिन ये आपका क्या x घंटे में खाली कर रहा है टंकी को। ये तीसरा पाइप एक टंकी को कितने x घंटे में खाली कर सकता है। हमें ये नहीं पता कि वो कितने समय में खाली कर सकता है। तो यहाँ से हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो यहाँ से क्या होगा, इसका टोटल वर्क कितना होगा। यहाँ से 48, 16 से आपका ये 3 और 24 से आपका ये 2। यहाँ से 3 और 2 आपका निकल के आया। यहाँ से ए की एफिशिएंसी 3 और बी की कितनी आपकी 2। अब क्या कह रहा है यहाँ से दोस्तों, ये कह रहा है कि यहाँ से तीनों पाइपों को कितने 10:30 चालू किया गया, लेकिन क्या 2:30 किसको, सी वाज क्लोज एट 2:30। 2:30 पर सी को क्या बंद कर दिया गया इसका। और उसके बाद क्या कह रहा है, टैंक कितने 8:30 8:30 PM पर क्या सेम डे वो क्या टैंक आपका भर गया। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि एक्स की वैल्यू की मतलब कि जो सी पाइप है वो टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। तो यहाँ से ये हमने ए और बी की आपके पास एफिशिएंसी आ चुकी है। ये देखो, यहाँ से 10:30 से 10:30 तीनों पाइप चले हैं और यहाँ से सी को बंद किया गया है, लेकिन क्या ए और बी तो आपके कंटिन्यू चले हैं 8:30 तक। तो यहाँ से ये देखो, ये कितने घंटे चले हैं। यहाँ से आपके कितने घंटे चले हैं, ये 10 घंटे चले हैं आपके। 10 घंटे चले हैं कौन, ए और बी। यहाँ से ए और बी ने ये देखो 10 घंटे में कितना काम कर दिया होगा। ये 1 घंटे में कितना काम करते हैं 5, और 10 घंटे में इन्होंने कितना काम किया होगा 50। 50 काम किया होगा। कितना काम एक्स्ट्रा किया, कितने यूनिट पानी एक्स्ट्रा आया टंकी में, 2 यूनिट, जो क्या सी के द्वारा बाहर निकाल दिया गया, सी के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ से एक्स्ट्रा है 50 माइनस 48 कितना 2, जो क्या सी के द्वारा आपका बाहर निकाल दिया गया। कितने समय में बाहर निकाला यहाँ से, यहाँ देखो दोस्तों कितने समय में बाहर निकाला। यहाँ निकाल रहा है उसे 10:30 तीनों साथ चले, लेकिन सी को क्या 2:30 बंद कर दिया गया। तो यहाँ से देखो ये कितने घंटे चला है, 10:30 से और 2:30 तक 4 घंटे आपका। 4 घंटे आपका सी चला है। सी चला है तो सी ने ये 2 यूनिट पानी ही तो टंकी से बाहर निकाला होगा, कितने में 4 घंटे में। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी क्षमता क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 यूनिट काम किया है कितने समय में 4 घंटे में। तो इसकी क्षमता कितनी आ चुकी है 1/2 यूनिट आ चुकी है। किसकी, यहाँ से सी की क्षमता आ चुकी है। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ से पूछ रहा है कि सी उस टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। कितने समय में खाली कर देगा दोस्तों, यहाँ से ये देखो टोटल काम कितना करना है 48, और 1 घंटे में कितना करता है आधा काम। तो ये बताओ यहाँ से सी कितने समय में कर देगा उसे। टोटल काम है आपका 48 और करता कितना है 1/2। जब मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 48
अपॉन 1 × 2, कितना यहाँ से 96 आवर्स। मतलब क्या, जब सी अकेला काम करेगा तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? 96 घंटे में। जो क्या है, यहाँ एक्स की वैल्यू है, यहाँ पर ये आपकी एक्स की वैल्यू, तो जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये रहा आपके पास, क्या दिया हुआ है, एक लड़का एक लड़की मिलकर एक पानी की टंकी को भरते हैं। एक लड़का और लड़की दोनों मिलकर एक पानी की टंकी को भर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, एक लड़का प्रत्येक 3 मिनट में कितने 4 लीटर पानी भरता है। मतलब कि लड़का ला रहा है 3 मिनट में 4 लीटर पानी, और यहाँ पर एक लड़की कितने 4 मिनट में कितने लीटर 3 लीटर पानी टंकी में डालती है। अब क्या कह रहा है, तो वे कितने समय में 100 लीटर की टंकी को भर सकते हैं, कौन, लड़का और लड़की मिलकर। तो यहां से देख लेते हैं दोस्तों। यहां से क्या दिया हुआ है, यहां से आपका दिया हुआ है बॉय और एक आपका गर्ल। क्या कह रहा है वो यहां से 3 मिनट में 4 लीटर पानी लेके आ रहा है लड़का। तो यहां से आपके क्या, यहां से यहां से वाटर कितना लेके आ रहे हैं ये, और आपका टाइम कितने 3 मिनट में 4 लीटर पानी। मिनट कितने हैं 3, और पानी कितना है 4 लीटर। अब क्या कह रहा है, यहां से बोल रहा है लड़की 4 मिनट में कितने 3 लीटर, लड़की लेके आ रही है 4 मिनट में कितने 3 लीटर पानी। तो यहां से मैं इस टाइम को अगर मैं बराबर कर लेता हूं तो हमें पता चल जाएगी दोस्तों कि लड़की कितना पानी लेके आ रही है बराबर समय में, और लड़का कितने लीटर पानी लेके आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं इसे बराबर करूंगा तो कितने से, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ 3 से। और जब यहाँ 4 से हुई है तो 4 से आपकी यहाँ भी होगी, और यहाँ 3 से हुई है तो 3 से आपकी यहाँ भी होगी। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका 16, और ये आपका 3 × 3 = 9, और ये कितना आपका, ये 12। मतलब कि 12 मिनट में लड़का 16 लीटर पानी लेके आता है, और 12 मिनट में लड़की कितना 9 लीटर पानी लेके आती है। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, यहाँ से 12 मिनट में ओवरऑल कितना पानी आया दोस्तों, यहाँ से 25 लीटर। लीटर में चल रही है आपकी यूनिट, और ये आपकी मिनट में। तो 12 मिनट में 25 लीटर पानी क्या टंकी में डाल चुके हैं लड़का लड़की मिलकर। अब क्या कह रहा है वो, यहाँ से बोल रहा है कि तो कितने समय में 100 लीटर की पानी की टंकी है। तो यहाँ से देन इन व्हाट टाइम दे कैन फिल 100 लीटर वाटर टैंक, 100 लीटर के वाटर टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। तो यहाँ से कितना, यहाँ से 25 लीटर वो 12 मिनट में डाल रहे हैं, तो 100 लीटर कितने मिनट में डालेंगे। यहाँ से यहाँ देखो 100 लीटर हैं आपके, 100 लीटर कितने गुना हो रही है यूनिट, 4 गुना। तो टाइम भी आपका क्या हो जाएगा 4 गुना। तो मतलब कितना 48 मिनट्स में क्या, वो लड़का लड़की मिलकर क्या 100 लीटर के टैंक को भर देंगे। तो यहाँ से कितना समय 48 मिनट्स, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या दिया है, यहाँ से आपके पास 3 पाइप हैं ए बी और सी। एक टंकी को कितने
6 घंटे में भर सकते हैं और 2 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद सी को क्या बंद कर दिया जाता है। अब ए और बी शेष भाग को कितने 7 घंटे में भर सकते हैं। तो बताइए सी को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर 3 पाइप हैं दोस्तों, कौन से आपके ए बी और सी, ए बी सी आपके 3 पाइप हैं। उन्हें कितना समय लग रहा है, उन्हें 6 घंटे लग रहे हैं, लेकिन क्या 2 घंटे तक एक साथ चले, कौन ए बी और सी। के बाद सी को क्या बंद कर दिया गया, तो काम किसने किया, उसके बाद ए और बी ने किया। तो ए और बी ने शेष भाग को कितने 7 घंटे में भर दिया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहां से ए बी सी मिलकर कितना समय ले रहे हैं आपके, ए बी सी मिलकर ले रहे हैं आपके 6 घंटे। उसके बाद कह रहा है दोस्तों 2 घंटे साथ काम करने के बाद क्या सी को बंद कर दिया गया। मतलब ए बी सी अगर साथ चलते तो 6 घंटे में भर देते, लेकिन लेकिन क्या कह रहा है दोस्तों, इन्होंने केवल 2 घंटे साथ काम किया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कितनी देर का काम रह गया, 4 घंटे का काम रह गया। ए बी सी का 4 घंटे का काम रह गया। किसने किया, यहां से ए और बी शेष भाग को, यहां से ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन कितने 7 आवर्स, 7 घंटे में भर रहे हैं। तो यहां से ए बी सी का 4 घंटे का काम ए प्लस बी सी बंद हो चुका है, कितने समय में किया दोस्तों, आपके 7 घंटे में। यही तो आपकी है, जो इन्होंने काम छोड़ा है वो इन्होंने 7 घंटे में ही तो किया है। ऐसा थोड़ी है कि इन्होंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया, इन्होंने जो छोड़ा है वही तो इन्होंने पूरा किया है। तो वही हमने इनका क्या टोटल वर्क बराबर कर दिया। तो यहाँ से ए बी सी और ए बी का रेशो निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। ये आपका 7 इधर और ये 4 इधर चला जाएगा नीचे, तो ये आपका 4। तो यहाँ से ए और बी की क्षमता कितनी है, यहाँ से 4, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, ये है आपकी 4, और यहाँ से सी कितना हो जाएगा आपका, सी आपका 3 होगा जरूर, सी आपका 3 होगा। तो यहाँ से सी की क्षमता निकल के आ चुकी है आपके पास। क्या है आपके पास, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ से, तो बताइए सी को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जब क्या सी अकेला काम करता है, तो यहाँ से क्या चाहिए हमें, टाइम के लिए टोटल वर्क चाहिए, और क्या चाहिए हमें, क्षमता चाहिए। क्षमता तो हमारे पास है, क्षमता तो हमारे पास है, क्या चाहिए आपको, टोटल वर्क और चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं हम टोटल वर्क, कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास टाइम दिया है और क्षमता दी है, किसकी, ए बी सी की। यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूं मैं। टोटल वर्क के लिए मैंने क्या बताया था, डेज इनटू एफिशिएंसी। यहाँ से डेज कितने हैं, एबीसी के डेज कितने हैं, 6, और एबीसी की क्षमता कितनी है, 7। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7 कितना, 42 यूनिट। 42 यूनिट क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो चुका है। अब क्या कह रहा है, वो सी से काम कराना है, टाइम पूछा है किसका, सी का। टाइम ऑफ सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क कितना है, 42 यूनिट करना है। और 1 घंटे में सी कितना काम करता है, 3 यूनिट। तो काम कितने समय में कर देगा अकेला सी, 14 आवर्स में है या मिनट में, यूनिट आपकी घंटे में। तो काम अकेला सी कितने समय में कर देगा, 14 घंटे में, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ से, 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं, 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं, तो टंकी कितने 12 घंटे में भर जाती है। एक पाइप दूसरे की तुलना में कितना दोस्तों, 10 घंटे तेजी से टंकी को भरता है।
मतलब कि यहाँ से ए और बी दिए हैं और उनके बीच का डिफरेंस दिया है क्या, ए 10 घंटे पहले आपका भर देगा। यदि दोनों का देता तो क्या दोस्तों, यहाँ से टाइम का और एफिशिएंसी का क्या इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ नहीं दिया तो आपसे आपको किससे जाना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी से जाना पड़ेगा यहाँ से। तो देख लेते हैं यहाँ से क्या होगा। यहाँ से मैंने मान लिया आपके दो पाइप है, ए है एक और एक आपका क्या है बी। मान लीजिए आपका एक पाइप कितना, एक पाइप आपका x घंटे लेता है और दूसरा कितना 10 घंटे तेजी से बढ़ता है, तो दूसरे को 10 घंटे ज्यादा लगेंगे। मान लीजिए ए ने x घंटे में भर दिया तो इसने जरूर कितने में, x प्लस 10 घंटे में टंकी को भरा होगा। अब क्या कह रहा है यहाँ से दोस्तों, जब इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली ए टैंक इज फिल्ड इन कितना 12 आवर्स, 12 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इनकी एफिशिएंसी तो बराबर होगी दोस्तों, यहाँ से यहाँ क्या ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मैंने टोटल वर्क मान लिया, मैं पहले टोटल वर्क लिख देता हूँ आपका। ये आपका टोटल वर्क मैंने मान लिया क्या, टोटल वर्क 1 मान लिया मैंने, टोटल वर्क 1 मान लिया। तो यहाँ से ए कितने x दिनों में कर रहा है, दिन में या घंटे में आपकी यूनिट, यहाँ से घंटे में, मान लीजिए आपका ए x घंटे में कर रहा है यहाँ से, तो एक काम करना है उसे, तो एक दिन में कितना करेगा 1/x आपका, एक दिन की क्षमता ए की कितनी हो जाएगी 1/x, और बी की उसी टाइप से कितनी हो जाएगी दोस्तों 1/x प्लस 10, यही होगी। और दोनों मिलकर कितने समय में कर रहे हैं, 12 घंटे में उस काम को कर रहे हैं। इसका मतलब 12 घंटे का मतलब 1/, एक काम करना है 12 घंटे में कर रहे हैं, तो एक घंटे में कितना काम किया होगा 1/12, यही काम किया होगा। या तो अब आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, आपके पास दो मेथड है, बाई ऑप्शन भी जा सकते हो आप इसमें, और या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे होगा, यहाँ से देख लेते हैं, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 10, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x प्लस 10, और यहाँ से आपका x, जब हमने इससे इसे डिवाइड किया तो x प्लस 10, और जब इससे इसे डिवाइड किया तो क्या बचा x, तो कितना हो गया यहाँ से, ये आपका 1/12 साथ चल रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ से हो जाएगा आपका 2x प्लस कितना 2x प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्र प्लस 10x, ये हो जाएगा आपका अब एक्स स्क्र प्लस 10x, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 24x, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 120, 24x प्लस 120 बराबर किसके हो जाएगा वो एक्स स्क्र प्लस 10x प्लस 10x, ये आ चुका है आपके पास। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ये 10x इधर आ जाएगा ये दोनों, या फिर इसे इधर ले जाओ, तो कितना बचेगा यहाँ से एक्स स्क्र, इनका डिफरेंस कितना है 14x, माइनस 14x और माइनस 120, यहाँ से ये हो गया आपका ये एक्स स्क्र माइनस 14x माइनस 120 बराबर किसके है आपका 0 के। इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, क्या होंगे यहाँ से एक्स स्क्र, इसके क्या हो जाएंगे 20 और 6 आपके 20 और 6 हो जाएंगे -20, और यहाँ प्लस 6x माइनस 120 बराबर क्या हो गया आपका 0। यहाँ से क्या हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा आपका x -20, और यहाँ से +6, फिर क्या हो जाएगा आपका x -20 बराबर किसके 0 के। तो यहाँ से आपके दो फैक्टर हुए, एक तो x प्लस 20 और एक x -20 और एक x प्लस 6। टाइम कभी भी आपका किसमें, टाइम कभी भी आपका माइनस में नहीं हो सकता, तो इसलिए आपका क्या, ये आपका ये तो फैक्टर रहेगा नहीं, x की ये वैल्यू तो रहेगी नहीं, तो x क्या आएगा आपका, x आपका आएगा 20 आवर्स 20 घंटे। उसने पूछा क्या है यहाँ, यहाँ देखो तो
देन हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप टेक टू फिल द टैंक। हमने फास्टर पाइप कौन सा माना था, हमने एक्स माना था यहाँ से। तो यहाँ से टंकी कितने समय में भर रही है, मतलब एक्स की वैल्यू आई है यहाँ से, जो हमसे पूछी है कितना 20 घंटे, मतलब तेजी से चलने वाला पाइप कितने समय में टंकी को भर देगा, 20 घंटे में, जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस टाइप के में अगर आपको, ये तो आपको मेथड बताया है दोस्तों, अगर आप जाना चाहो आप बाई ऑप्शन यहाँ भी पुट कर सकते हो, बाई ऑप्शन आप यहाँ से पुट करके सीधा निकाल सकते हो, या फिर यहाँ यहाँ मैंने 20 रखता तो यहाँ क्या हो जाता आपका 30, एलसीएम कितना हो जाता 60, 20 से कितना 3 और 30 से कितना 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, 60 डिवाइड बाई क्या 5 करता तो कितना आया आपका 12, जो क्या था दोनों मिलकर उस काम को कर रहे, तो आपका आंसर यही आ जाता। और यहाँ से एलिमिनेट कुछ इस टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे 25 है और यहाँ 3 का मल्टीपल चाहिए इस टाइप से, तो ये देख सकते हैं 25 35 बनेगा, तो 35 के लिए 7 चाहिए, इस टाइप से हम देख सकते हैं इसको। बाकी मेथड ये है आपका। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या दिया है इसमें, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ए कितने 20 घंटे में भर देगा और बी कितना 30 घंटे में भर देगा। अब क्या कह रहा है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन जब टंकी का कितना 1/3 भाग भर जाता है, टंकी का 1/3 भाग भर गया, तो टंकी की तली में क्या एक छेद हो जाता है, उसमें बॉटम में क्या एक लीकेज हो जाती है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का कितना 1/3 भाग क्या दोस्तों बाहर निकाल दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा ये पूछा है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ से कितना समय लगेगा। यहाँ से आपके पास ये दिया हुआ है क्या, ए आपका कितने 20, ए आपका कितने 20 घंटे में भर सकता है और दूसरा बी कितना 30 घंटे में भर सकता है। ये आपका ए और ये आपका बी, ये 20 आपका और ये आपका 30। यहाँ से क्या कह रहा है वो, यहाँ से दोनों नलों को साथ खोल दिया जाता है, साथ खोला जाता है तो पहले क्या चाहिए, टोटल वर्क और एफिशिएंसी चाहिए इनकी। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, इनका एलसीएम 60, 20 से ये 3 और 30 से ये 2, ये आ चुका है हमारे पास ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है दोस्तों, they both started to fill the tank, but when the tank is 1/3 full, a leakage is developed at the bottom of the tank। टैंक के बॉटम में क्या एक लीकेज हो जाती है, उसके बाद 1/3 पार्ट ऑफ द क्या वाटर कमिंग फ्रॉम बोथ द पाइप्स लीक्ड आउट, 1/3 भाग दोनों का क्या बाहर निकल जाता है। तो टंकी में केवल कितना जा रहा है, 2/3 पार्ट जा रहा है आपका, 1/3 जब बाहर जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखो, यहाँ से 1/3 भाग भर गया, उसके बाद ही तो लीकेज हुई है, तो 1/3 भाग तो किसने, ए और बी ने अपनी पूरी एफिशिएंसी क्षमता से भरा होगा। तो यहाँ से ये देखो, ये 60 का 1/3 भाग, 60 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा आपका 1/3, कितना हो गया 20 हो चुका है, 20 हो चुका है। ये कितना 1 घंटे में, ये घंटे में चल रही है आपकी यूनिट, ये 1 घंटे में कितना भरते हैं 5 यूनिट, तो इन्होंने ये 20 कितने घंटे में भरा होगा 20 बाई आपके 5, कितने आपके 4 आवर्स, 4 घंटे में वो क्या 1/3 पार्ट टंकी का भरा होगा। अब कितना बचा दोस्तों, यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना है, अब टंकी का कितना पार्ट भरना है यहाँ से
60 माइनस के 20 आपका भर चुका है, उसके बाद ही तो लीकेज हुई है इसमें। तो कितना कितना भरना है, 40 यूनिट पानी डालना है टंकी में। अब क्या कह रहा है यहाँ से, टंकी में क्या लीकेज हो चुकी है उसके बॉटम में, और उसका 1/3 जो दोनों पाइप टंकी में पानी डाल रहे हैं उसका 1/3 पार्ट क्या टंकी से बाहर जा रहा है। टंकी से बाहर जा रहा है, कितना जाता है 1 घंटे में, 5। इसका कितना, 5 का 1/3 पार्ट क्या बाहर चला जाता है। तो कितना बचता है टंकी के, 2/3 पार्ट किसने टंकी में जा रहा है आपका, 2/3 पार्ट टंकी में जा रहा है। तो कितना जा रहा है यहाँ से, 10/3 क्या आपका टंकी में एंटर कर रहा है पानी। करना कितना है, 40 काम, और 1 घंटे में कितने यूनिट पानी जा रहा है टंकी में, 10/3। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन क्या एफिशिएंसी। अब क्षमता कितनी है, 10 × 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12 घंटे किसे इस 40 यूनिट को भरने में लगा है, किसको, ए और बी को। 12 घंटे यहाँ लग चुके हैं, 4 घंटे पहले लगाए थे इसने। तो टोटल मिलाकर टंकी कितने समय में फुल हुई आपकी, 16 घंटे में। वही उसने क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो टंकी कितने समय में भरी आपकी, 16 घंटे में, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपका सेम क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दो नल आपके ए और बी हैं, वो क्या आपके 10 घंटे में भर सकता है, और एक दूसरा कितने 15 घंटे में भर सकता है। तो पहले इनका वो निकाल लेते हैं। ये आपका ए है और एक आपका बी है, एक आपका ए है और एक आपका क्या है, बी है। वो कितने आपके 10 और 15 घंटे में क्या टंकी को भर रहे हैं। ये 10 घंटे में भर सकता है और ये कितने 15 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना 30, 10 से ये 3 और 30 से आपका 15 से आपका ये 2। तो ये आ चुकी है किसकी, दोनों की क्षमता आ चुकी है, किसकी, ए और बी भरने वाले पाइप की। और उसके बाद क्या कह रहा है, दे बोथ स्टार्टेड टू फिल द टैंक बट व्हेन टैंक इज 1/2 फुल अ लीक इज डेवलप्ड एट द बॉटम। जब आधा भर जाता है तो क्या उसके बॉटम में, तली में क्या नीचे वो हो जाती है एक लीकेज। पहले ये देखो इसे आधा भरने में कितना समय लगा, दोनों को कितना 1 घंटे में 5 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ से आधा भर चुका है टैंक, 30 का 1/2 कितना हो जाएगा आपका 15। 15 को ये देखो, इस 15 को भरने में, 15 को भरने में ए और बी ये तो पूरी एफिशिएंसी के साथ चले होंगे तब तो यहाँ 15 को भरने में कितना समय लगा, 15 बाई आपके 5 कितने 3 आवर्स, 3 घंटे लगे हैं दोस्तों, 3 घंटे लगे हैं आधे आधे टैंक को भरने में। अब क्या कह रहा है, अब उसमें एक लीकेज हो चुकी है, लीक इज डेवलप्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक थ्रू विच 2/3 पार्ट ऑफ द वाटर कमिंग फ्रॉम बोथ द पाइप्स लीक्ड आउट। मतलब कि उनमें जो पानी आ रहा है उसका 2/3 पार्ट क्या बाहर निकल रहा है। तो कितना बच रहा है, 1/3 पार्ट आपका बच रहा है। कितना जा रहा है यहाँ से जा रहा है कितना 5, लेकिन 2/3 बाहर जा रहा है। तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग आपका 1/3 है, 1/3 है। और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 5। तो अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मतलब ओवरऑल टैंक में कितने यूनिट पानी जा रहा है, 5/3 आपका। अब यहाँ से ये देखो इसका टाइम क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना है आपका 15 हो चुका है, कितना बचा 15 बचा है। और यहाँ से
एक घंटे में कितने यूनिट काम अब हो रहा है 5/3। तो ये देखो इसे होने में कितना समय लगेगा। 5 से आपका ये 3, 3 थी आपका 9, 9 घंटे इसमें लगे हैं आपके, 9 घंटे इसमें लगे हैं और 3 घंटे ऑलरेडी लग चुके हैं आधी टंकी को भरने में। तो ओवरऑल टंकी को कितना समय लगा, 9 तो ये हैं आपके और 3 वहां पर, तो कितने, टंकी आपकी 12 घंटे में क्या फुल हो जाएगी। यही आपसे पूछा था। तो क्या है आपका आंसर 12 घंटे, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। ये रहा यहाँ से, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ से, किसी टंकी में समान क्षमता के कितने 4 नल समान ऊंचाई पर लगाए गए हैं। 4 नल हैं और बराबर ऊंचाई पर लगाए गए हैं आपके। उसके बाद क्या कह रहा है, पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है और चौथा पाइप कितने 3/4 पार्ट पर लगा हुआ है। तो बताइए टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी अगर पहला नल टंकी को कितने 12 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी को ये बताओ पूरा पूरा खाली कौन सा, सबसे नीचे वाला नल ही तो कर सकता है आपका। तो यहाँ से 4 नल हैं समान ऊंचाई पर। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, यहाँ से आपकी स्टेटमेंट इस टाइप से दी हुई है दोस्तों। यहाँ से एक टैंक है आपका, इस टाइप से आपका एक टैंक है, वो 4 पार्ट में आपका, एक आपका, ये 2 आपका, ये थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, दोबारा से बना ले। ये आपका एक पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट और ये आपका फोर्थ पार्ट। ये क्या कह रहा है कि यहाँ से पहला नल क्या दोस्तों बिल्कुल बॉटम नीचे लगा हुआ है, मतलब पहला नल तो यहाँ लगा है आपका समान ऊंचाई है, दूसरा नल यहाँ लगा है आपका, तीसरा नल यहाँ लगा है आपका और चौथा नल यहाँ लगा है। उसने बोला भी है क्या, यहाँ से जो ये आपका एंड द फोर्थ पाइप इज 3/4 हाइट ऑफ द क्या टैंक, टैंक के 3/4 पार्ट पर लगा हुआ है, मतलब ये आपका यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या कह रहा है अब, तो यहाँ से बोल रहा है कि जो then in how much time the whole tank will empty if the first pipe can empty it, कितने 12 घंटे में खाली कर सकता है। पूरे टंकी को कौन सा नल खाली कर सकता है, यही तो कर सकता है, ये थोड़ी कर सकते हैं, ये तो बंद हो जाएंगे। यहाँ से इतना पार्ट खाली हुआ ये बंद हो गया, ये इतना पार्ट खाली हुआ ये बंद हो गया, ये इतना पार्ट खाली हुआ ये बंद हो गया, इस टाइप से। तो लास्ट में तो यही आपका, तो मतलब कि वो क्या कह रहा है, पूरी टंकी को क्या पहला पाइप 12 घंटे में खाली कर सकता है, 12 घंटे में खाली कर रहा है दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ से टाइम कितना लग रहा है फर्स्ट पाइप को, ये लग रहा है आपके 12 घंटे 12 आवर्स, यही लग रहे हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ से इसकी कैपेसिटी 4 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाए, 4 पार्ट में डिवाइड करना है यहाँ से 12, तो मैं कैपेसिटी क्या ले सकता हूँ यहाँ से, कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ से मैंने मान लीजिए 12 ही ले लेता हूँ मैं। तो मैंने मान लिया टैंक की टोटल कैपेसिटी मैंने ले ली 12 यूनिट अज्यूम कर ली यहाँ से दोस्तों। तो 1 घंटे में ये जरूर क्या 1 घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर निकालता होगा यहाँ से। तो ये देखो ये बराबर पोर्शन है आपके, ये टैंक की क्षमता 12 यूनिट है, तो एक पार्ट की क्षमता कितनी हुई आपकी 3 यूनिट,
इसकी 3, इसकी 3, इसकी 3 और ये 3। यही कह रहा है दोस्तों। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है वो यहाँ से इन्हें 4 टैप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी आर फिटेड ऑन इक्वल हाइट। द फर्स्ट पाइप एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड द जो फोर्थ पाइप है वो 3/4 पार्ट पे वो हम कर चुके हैं। अब पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा, कब वॉल टैंक खाली, पूरा टैंक खाली हो जाएगा जब क्या सभी एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ से सभी पाइप चालू हो चुके हैं, सभी पाइप चालू हैं। ये बताओ इस 3 यूनिट को खलाने के लिए कितने पाइप चलेंगे आपके? ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, चारों चलेंगे। मतलब क्या 3 यूनिट काम करना है और एक नल 1 घंटे में कितने यूनिट काम कर रहा है आपका? 1 यूनिट। अब 4 नल चल रहे हैं तो 4 नल 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकालेंगे? 4 यूनिट। तो 3 यूनिट काम को करने के लिए इतना समय लगेगा। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी टाइम आ जाएगा आपका। और यहां से क्या हो जाएगा आपका? अब ये आपका खाली हो चुका है, ये आपका खाली हो चुका है, ये आपका खाली हो चुका है, ये पोर्शन आपका खाली हो चुका है। अब क्या बचा आपका? अब बचा है आपका, अब ये पोर्शन, अब इस पोर्शन का नंबर है। अब क्या कह रहा है यहां से? अब ये नल आपका क्या बंद हो जाएगा, आपका ये नल बंद हो जाएगा। अब ये 3 चलेंगे तो इस 3 पार्ट को खलाने के लिए कितने नल चल रहे हैं आपके? 3 नल चल रहे हैं। उसके बाद यहां से फिर अगले 3 यूनिट को करने के लिए कितने नल चल रहे हैं? अब ये खाली हो चुका है तो यहां से आपका ये खाली हो गया। अब क्या? अब ये नल बंद हो गया आपका, ये बंद हो गया। अब यहां से इसको खलाने के लिए ये दोनों नल चल रहे हैं तो 3 यूनिट के खलाने के लिए 2 नल चले आपके। उसके बाद अब ये भी खाली हो गया आपका, ये खाली हो चुका है तो ये बंद हो गया आपका। तो बचा आपका ये नल। तो यहां से क्या इस 3 यूनिट को खलाने के लिए कितना, एक नल चल रहा है और एक नल कितने 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है। अब देखो यहाँ से कितना टाइम लगा इसको। अब आपका ये भी खाली हो चुका है, टाइम आ चुका है आपके पास। अब इनको ऐड कर दीजिए कितना समय होगा। यहाँ से सीधा सीधा आपका 3 घंटे तो यहाँ से आ गया, एक तो 3 घंटे आपका, यहाँ से आपका 1 घंटे आ गया और यहाँ से 1 घंटे यहाँ से निकल के आ गया आपका, यहाँ से आ गया। तो यहाँ से क्या बचा? 3, 4 और 1 5, 5 घंटे क्या आपका? 5 घंटे आपका काम हो चुका है, 5 घंटे आपका काम हो चुका है। उसके बाद क्या ये आपका 3/4 पार्ट बचता है और कितना इसमें 1/2, क्यों? क्योंकि 1 घंटे तो निकाल चुके हैं हम। कितना बचा? 1/2। तो इसको हम क्या इसके घंटे बना लेंगे, कितना होगा? ये आपका 45 मिनट और ये आपका 30 मिनट। तो यहां से क्या निकल के आया आपका? 1 घंटे और यहां से 1 घंटे और 15 मिनट। 5 घंटे आपके सीधे निकल के आए थे और 1 घंटे 15 मिनट और लगा है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगा आपका? 15/60 मिनट्स। तो यहाँ से इसे हम 1/4 भी लिख सकते हैं, मतलब 1/4 आवर्स में क्या आपकी टंकी खाली हो जाएगी जब क्या तीनों पाइप साथ चलते हैं, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यहां से ये दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें? इन ए टैंक 6 taps of equal efficiency are fitted on equal height. The first pipe is at base at the
tank and the sixth pipe is 5/6 part of the height. If the first pipe can empty it in कितने 16 hours में, 16 घंटे में खाली कर सकता है। 6 पाइप हैं आपके, तो आपका वही है आपका दोस्तों पैटर्न, वही है इसका भी। क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका एक, आपका ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, ये 5 आपका, और ये आपका 6 पार्ट हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से ये हैं आपके, ये हैं आपके कितने 1 2 3 4 5, एक और बना लेते हैं यहाँ दोस्तों, ये हैं आपके। अब क्या कह रहा है दोस्तों, वहां से 6 नल लगे हुए हैं, ये आपके इक्वल हाइट पे इस टाइप से 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6 नल लगे हुए हैं। यहाँ से क्या कह रहा है, जो यहाँ से यहाँ एक पाइप क्या लास्ट वाला कितने 16 घंटे में उसे खाली कर सकता है। फर्स्ट पाइप कितना समय ले रहा है दोस्तों, फर्स्ट पाइप ले रहा है आपका कितना 16 आवर्स, क्या आपके 16 घंटे ले रहा है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 16 घंटे ले रहा है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपको टोटल कैपेसिटी चाहिए। यहाँ से टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी आपकी, टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से एक नल की क्षमता एक लेता हूं मैं, तो यहाँ कितने 16 घंटे, लेकिन उसे 6 पोर्शन में डिवाइड करना है, तो आपका पॉइंट में आएगा। मैं कुछ इस टाइप से ले लेता हूँ कि आपकी पाइप की क्षमता भी क्या आपके उसमें ना रहे, पॉइंट में ना रहे, और आपका ये भी हो जाए। तो मैं क्या यहाँ से दोस्तों मैंने मान लिया टैप की जो एफिशिएंसी है, एक नल की एफिशिएंसी मैंने मान ली 3, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा आपका क्या 48। टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल 48 को 6 पोर्शन में आप तो डिवाइड कर सकते हैं क्या दोस्तों, आपका यहाँ से 8 यूनिट, ये आपका 8 यूनिट, ये 8 यूनिट, सभी पार्ट आपके किसके 8 यूनिट के हो जाएंगे। यहाँ से दोस्तों 8 यूनिट के हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, ये सभी पाइप साथ चल रहे हैं, तो टैंक कितने समय में आपका खाली होगा, ये बताओ दोस्तों। इस 8 को खाली करने के लिए ये 6 के 6 पाइप चलेंगे आपके, तो यहाँ से 8 को खाली करने के लिए 6 पाइप चलेंगे आपके, एक की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 8/18 यहाँ से। उसके बाद यहाँ से दोस्तों अगले 8 को खलाने के लिए कितने आपके 5 नल चलेंगे, ये आपका खाली हो गया और ये आपका बंद हो जाएगा अब नल, तो यहाँ से अब 5 नल चलेंगे, एक नल की क्षमता कितनी है 15, यहाँ से अब अगले 8 के लिए 4 नल चलेंगे, तो कितना 12, फिर अगले 8 के लिए यहाँ से कितने, यहाँ से 3 नल चलेंगे 9, फिर अगले 8 के लिए यहाँ से कितने, अगले 8 के लिए चलेंगे यहाँ से कितने, यहाँ से चलेंगे आपके 2 नल 6, और अगले 8 के लिए कितने, ये आपका एक नल जिसकी क्षमता कितनी है 3 यहाँ से। अब इनका समय कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों हम, क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 15 से आपका क्या हो गया 15 से ये आपका 60, 15 चौके 60 और 8 चौक आपके 32, 8/15 का जब मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 4 कितना हो गया आपका 32 मिनट्स हो चुका है। और ये आपका क्या, ये आपका पॉइंट में मतलब सेकंड्स में जाएगा दोस्तों, इसका हम बाद में कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम किसे, सबसे पहले मैं इसे देख लेता हूं यहाँ से, तो कितना हो गया इसका 32 मिनट इसके हो चुके हैं। इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ इसको दोस्तों, इसको बाद में देख लेते हैं यहाँ से। तो कितना हो गया 32 मिनट यहाँ से, 12 पंजे 60, 8 पंजे 40 यहाँ से आपका, और यहाँ से क्या दोस्तों आपका ये भी आपका पॉइंट में आ रहा है, इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ से 10 छिंग 60 और 8 दाएं आपके 80 मिनट यहाँ से। उसके बाद यहाँ से कितना दोस्तों 20 या 60 और 20 अट्ठे 160 मिनट यहाँ से। तो कितना हो गया यहाँ से दोस्तों आपका ये 240, 280 और ये कितना आपका 32, कितना हो गया आपका 312। तो 312 मिनट्स क्या दोस्तों 312 मिनट्स आपके लग चुके हैं, लेकिन अभी ये 2 और बचते हैं, इनका और निकाल लेते हैं, इन्हें एक साथ ऐड कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका 8/18 प्लस क्या दोस्तों यहाँ से 8/9, ये 2 बचते हैं। यहाँ से एलसीएम लिया कितना हो गया यहाँ से
यहाँ से 18 और 18 जब मैंने इसे डिवाइड किया, ये कितना 8, ये आपका 8 और ये 8 दूनी 16, 16 और 8 24, 24 बटे कितना हो गया आपका 18। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है मुझे। 312 मिनट आपके लग चुके हैं, 312 मिनट आपके लग चुके हैं। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से 24 बटे 18 मिनट 24/18, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। 6 से आपका 3 और 6 से आपका ये कितना 10 और 3 से आपका 8, कितना आपका 80 मिनट इन दोनों ने लिए मिलकर। तो यहाँ से क्या 312 मिनट पहले लग चुके हैं, 80 मिनट अब कितने आपके 392 मिनट्स क्या दोस्तों उस टैंक को क्या कंप्लीट खाली होने में लग रहा है। कब, जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं यहाँ से दोस्तों। ये क्यों, क्योंकि यहाँ से ये पोर्शन भर गया, ये बंद हो जाएगा, ये पोर्शन भर गया आपका, ये बंद हो जाएगा आपका, ये पोर्शन भर गया आपका, फिर आपका ये नल भी बंद हो जाएगा, फिर ये पोर्शन भर गया आपका, फिर ये नल भी बंद हो जाएगा, और जब ये पोर्शन भी खाली हो जाएगा तो क्या ये भी बंद हो जाएगा। तो इसका समय था आपका कितना 392 मिनट्स, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये था दोस्तों आपका आज का सेशन। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश और मैथ्स विद विनयत्री के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि वहाँ हर किसी एग्ज़ाम की लेटेस्ट और रिलेवेंट जानकारी प्रोवाइड की जाती है, और हर किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड रिलेवेंट नोट्स भी वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।